जय शांताकारम। परमात्मा के प्रिय भक्त संजय, संतों की कभी तुलना नहीं की जा सकती। वे अतुलनीय होते हैं। भक्त अतुलनीय होते हैं। वे सब अपनी ही विशेषताएं धारण किए रहते हैं और परमात्मा स्वयं उनकी व्यवस्था करते हैं। सांसारिक या प्राकृतिक व्यवस्था की बात नहीं कह रहा, अपितु जो जीवात्मा है उसको परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है वो सशक्त करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसकी रचना करते हैं। यही सुंदर दृश्य जीवात्मा की यात्रा का आपको यहाँ महाभारत में, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में भी देखने को मिलेगा। जैसे अर्जुन और संजय पितामह भीष्म भी हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो धृतराष्ट्र भी हैं। अर्जुन और संजय, अर्जुन देखिए दोनों के कर्म कितने अलग अलग हैं, व्यवस्था कितनी विचारणीय और सुंदर दी परमात्मा ने। अर्जुन योद्धा है और संजय योद्धा नहीं है, फिर भी उनके लिए परमात्मा ने अपने परम सुंदर विशाल विराट रूप के दर्शन कराए। वे अपने कर्तव्य में हैं। संजय धर्मात्मा है, निष्ठावान है, भक्त है। परमात्मा उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं और वे दूर धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं और युद्ध जैसी विकट स्थिति में भी अर्जुन को इतना विशाल रूप दिखाते हैं। अर्थात ये हुआ कि हम जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमेशा परमात्मा की तरफ विचारणीय होनी चाहिए। संजय कोई भी शंका नहीं करते अपने जीवन में। जो उन्हें प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक जो भी है वो तो प्रारब्ध या कर्म फल के अनुसार ही प्राप्त हुआ है, तो उसमें शंका कैसी। और वो परमात्मा की जो स्वयं की व्यवस्था है, आत्मा की, जीवात्मा की, जीव की जो व्यवस्था है, उस पे ध्यान केंद्रित रखकर परमात्मा की ओर बढ़ते रहते हैं। वही संजय, वही भक्त संजय आगे धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमये राजा वचनम ब्रवीत। मतलब उस समय व्यू रचना में जो व्यूढ़म मतलब व्यू में खड़ी है, एक व्यवस्था में सेना खड़ी है पांडवों की, उसकी तरफ देखकर आचार्य के समीप जाकर, देखिए दुर्योधन जो है वो अपने सेनापति पितामह भीष्म, अपने दादा परदादा पितामह भीष्म की तरफ नहीं गए, किसी और योद्धा की तरफ नहीं गए, अपने भाइयों की तरफ नहीं गए, बल्कि अपने आचार्य की तरफ गए और वहाँ जाकर उनकी व्यू रचना को देखते हुए उन्होंने ये वचन कहे। दुर्योधन को अपने आचार्य के समीप जाने के 2-3 प्रमुख कारण जो समझ में आते हैं। एक तो कि वे आचार्य हैं, गुरु हैं। दूसरा, पांडव उन्हें बहुत प्रिय थे, अर्जुन प्रमुखतः। और आचार्य को लेकर दुर्योधन के मन में थोड़ी शंका सी कहीं दिखती है, क्योंकि पितामह तो अपने हैं, दादा हैं और वो उन्होंने प्रतिज्ञा भी धारण की हुई है, लेकिन गुरुवर आचार्य जो हैं वो तो किसी वचन से बंधे नहीं हैं। दुर्योधन आचार्य को ये भी दिखाना चाहते हैं
कि देखिए आचार्य, अपने शिष्य को और उनकी सेना को कम मत आंक बैठिएगा। उनकी व्यूह रचना को देखते हुए उनको सशक्त होने का भी आभास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय ने दुर्योधन को राजा कहा, जबकि वे स्वयं राजा धृतराष्ट्र को श्रीमद् भगवद गीता यानी कृष्ण भगवान जो अर्जुन से कह रहे हैं, उनकी जो भी वार्ता हो रही है, अर्जुन जो कृष्ण से कह रहे हैं वे सुना रहे हैं, फिर भी वे राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वामी भक्त भी हैं। संजय स्वामी भक्त भी हैं, वे राजा के साथ हैं और वे जानते हैं कि राज्य की जो व्यवस्था है वो सही तरीके में तो दुर्योधन ही चला रहे थे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, पर क्या ज्ञानहीन भी थे? ऐसा प्रश्न मन में आता है, क्योंकि भगवान ने जब व्यवस्था की तो अर्जुन को स्वयं ज्ञान दिया, संजय को दिव्य दृष्टि से दिलाया, धृतराष्ट्र भी उसे स्वयं सुन रहे हैं पर ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये भी व्यवस्था ही तो है, विलक्षण ही तो है। इसी व्यवस्था की बात की जहाँ परमात्मा जीवात्मा के लिए आगे सशक्तिकरण करते हैं, आगे जाने का मार्ग सशक्त करते हैं, राह दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब भी अपने आसपास के यानी प्राकृतिक जो जीवन है उसकी व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं। मोह, काम, लोभ, क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर सच्चे ज्ञान पर ध्यान नहीं देते हैं, सच्ची यात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी प्राकृतिक जीवन को संपूर्ण मानकर बस जिए चले जाते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। ये केवल एक यात्रा का पड़ाव है। ये जीवात्मा की यात्रा का केवल एक अंश भर ही है। यात्रा का आनंद लीजिए।